बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ के मैथ्स में एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है कि राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं सारे पार्ट्स का रेडिकन और इंडेक्स लिखना है। तो रेडिकन जो है ये असल में जो रूट के अंदर नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेडिकंड। और रूट की पावर कितनी है, अगर सिर्फ रूट है तो इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका पावर 2 है, स्क्वायर तो 2 को कहते हैं। और इसके बाहर अगर कुछ हिंसा है तो फिर उसकी जो इंडेक्स होगा वो वही हिंसा होगा। तो देखिए इसका इंडेक्स जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, तो इंडेक्स इसका 2 हो गया और रेडिकंड जो है ये 11/y हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका जो रेडिकंड है ये 13/3x हो गया और जो इंडेक्स है वो 3 हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 है। और इसी तरह यहाँ पर देखिए रूट के अंदर ab² है तो ये रेडिकंड हो गया और इसके बाहर 5 है तो ये इसका क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। ये बस सिंपल इस तरह सिर्फ बताना है। ठीक है, अच्छा तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई। इन जो हमें रेडिकल फॉर्म्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हमने क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है। तो पावर के फॉर्म में लिखने के लिए हम रूट के पावर को देखेंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो इसका पावर जो है 1/2 होगा और अगर उसके बाहर अगर कोई हिंसा होगा तो फिर उसका पावर 1 वही पावर हम लिखेंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 36 पावर, स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर रूट कहते हैं तो इसके पावर को जो है हम 1/2 इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह ये देखिए 1000 पर जो है स्क्वायर रूट है तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 1000 पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 8 पर 3 रूट है, 3√8 है तो इसको हम 8 पावर 1/3 कहेंगे। ठीक है, ये 3 जो है ना ये इसका रूट है, ये पावर ये नीचे इस तरह आएगा 1/3। ठीक है, अब इसका रूट जो है n है तो ये देखिए q पावर 1/n इसी तरह हम लिख सकते हैं। अच्छा पार्ट नंबर 5 को देख के इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 - 6a², इसका पावर अपना 3 है और इसके ऊपर जो है रूट का पावर 1/2 आ जाएगा। इसमें एक स्टेप और भी हो सकता है, 5 - 6a² पावर के ऊपर जब दूसरा पावर आ जाए तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1 = 3 और ये नीचे 2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और पार्ट नंबर 6 को देखे इसको तो हम ये देखे -64 अपनी जगह पर आ जाएगा और इस रूट का पावर 3 है तो इसको हम 1/3 पावर में लिख लेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर्स हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दिए गए हैं उसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। जिस तरह यहाँ पर हमें रेडिकल में दिए थे और हमें एक्सपोनेंशियल में लिखना था, तो इसी तरह अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में दिए गए और हम रेडिकल में लिखेंगे। तो इसके लिए ये है कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये रूट का पावर होता है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये इस नंबर का अपना पावर होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए ये रूट का पावर हो गया तो ये 3 और √- 7 पावर 1 हम इसको नहीं लिखते। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। इसी तरह इसको देखिए ऊपर वाला हिस्सा किस चीज़ का पावर है, इस हिस्से का अपना, तो x³ हो गया और ये रूट है, इसका पावर क्या है 2 तो स्क्वायर रूट है तो सिर्फ इस तरह रूट लगाए। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए -8 इसका पावर जो है 1 है तो 1 पावर हम नहीं लिखते और अंडर रूट की पावर क्या है 5 तो 5 हो अंडर रूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, y की पावर ये ऊपर वाला है 3 और स्क्वायर रूट का पावर क्या है ये देखिए 4। ये नीचे वाला रूट का पावर होता है और ये ऊपर वाला जो है ये जो नंबर है जो इसको हम रेडिकंड कहते हैं इसका पावर होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए b पावर 4 होगा और स्क्वायर रूट जो है ये 5 होगा। ठीक है,
इसी तरह ये ऊपर वाला b पर आ गया पावर, और 5 जो है ये रूट का पावर है। बिल्कुल इसी तरह ये भी है 3x और 1 पावर वो तो हम लिखते नहीं है, और पावर जो क्या है रूट का वो q है, तो q अंडर रूट 3x आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि सिंप्लीफाई, मतलब जो हमें जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। अब वहाँ 1 2 3 में जो है सिंप्लीफिकेशन के बगैर सिर्फ इंडेक्स फॉर्म और रेडिकल फॉर्म वो आपको इसकी पहचान करा रहे थे। अब इसको कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करो। तो देखिए इसका पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए, ये 3 अंडर रूट 125x। ठीक है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये देखिए 125x, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट का जो है वो आ गया, पावर आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट किया। अब ये 125 जो है 125, इसको मैं 5 क्यूब भी कह सकता हूँ। ठीक है, ये x अपनी जगह पर आ गया, और इन दोनों पर जो है ये 1/3 पावर आ गया। अब ये देखिए ये पावर इस पर भी है और इस पर भी है, तो दोनों पर मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। 5 क्यूब पावर 1/3 और x पावर 1/3। ठीक है। अच्छा, इसको अब ये देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ 5 रह जाएगा, और x जो है ये दोबारा 3 अंडर रूट में आ जाएगा। इसको हम दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे। ये देखिए 3 ये अंडर रूट का पावर हो गया, और ये x जो है ये अंदर रह गया क्योंकि ये नहीं निकला, ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब इसके पार्ट नंबर 2 को देखें, तो इसका सोल्यूशन इस तरह करेंगे कि ये भी हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। रूट का पावर 3 है तो 1/3 आ जाएगा। अब इस 8 को मैं 2 का क्यूब भी कह सकता हूँ, और ये 1/3 इस पर पावर आ गया। ठीक है, और ये 27 पर भी है, 27 को मैं 3 का क्यूब कह सकता हूँ, और ये 1/3 पावर जो है इस पर भी आ गया। ये असल में ये क्यूब इस पर है। ठीक है, ये 3 पर है, तो देखिए इसका पावर 3 और ये 3 ऊपर पावर, इसका पावर भी 3 और ये ऊपर पावर, तो ये सिर्फ 2 ऊपर रह जाएगा और 3 नीचे। इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 2/3। ठीक है, ये देखिए असल में ये पावर किस तरह कैंसिल होते हैं। ये जब पावर के ऊपर पावर आता है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो इसके नीचे भी 1 है, तो देखिए ऊपर वाला ऊपर से करेंगे और नीचे वाला नीचे से, तो 3 1 ज़ा ये 3 आएगा, और फिर 1 3 ज़ा 3, तो 3 और 3 कैंसिल, तो क्या आया 1। तो इसी तरह ये 2 पावर 1 आता है, तो 1 को तो हम नहीं लिखते पावर में, इसका पावर खुद ही 1 है, तो ये ऊपर 2 रह गया और नीचे 3। ठीक है, ये इसी तरह होता है। अच्छा, अब इसके पार्ट नंबर 3 को देखें, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के 6 2 5 x क्यूब y पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 xy स्क्वायर, और पावर इसका क्या आ जाएगा सब पर 1/2 क्योंकि सिर्फ स्क्वायर रूट है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैंसिलेशन भी होती है। 25 1 ज़ा 25 और 25 ज़ा 625, तो इसको हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया। अब देखिए यहाँ पर नीचे एक x है और वहाँ पर x क्यूब है, तो इस क्यूब से एक x कट जाएगा, तो ये x स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y पावर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 2 इस y के 2 पावर को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल करके लिखते हैं। देखिए ऊपर क्या रह गया, 25 x स्क्वायर y स्क्वायर, और नीचे क्या रह गया, ये देखिए नीचे कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, अब इसको हम 1/2 लिखते हैं, ये पावर इस पर आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 25 को मैं 5 का स्क्वायर भी कह सकता हूँ, तो ये देखिए 5 स्क्वायर, और ये 1/2 पावर इस पर है,
चलो इसको फिर दूसरे स्टेप में करते हैं। और ये एक्स स्क्वायर रह गया और ये वाई स्क्वायर, इन सब पर क्या आया 1/2। अब ये 1/2 सब पर अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। ये 5 स्क्वायर हो गया, इस पर भी पावर 1/2, और एक्स स्क्वायर हो गया, इस पर भी पावर 1/2, और ये वाई स्क्वायर हो गया, इस पर भी पावर 1/2। तो ये देखिए सारे पावर्स जो है ये कैंसिल हो रहे हैं, पावर के ऊपर पावर आ रहा है, तो ये सिर्फ 5xy, ये हमारे पास इसका क्या आया आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में ये जो है डायरेक्ट हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस तरह आएगा, सिर्फ ये 3y-5 ये आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल एक स्टेप में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसके पार्ट नंबर 5 को देखें तो पार्ट नंबर 5 को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ये देखिए 18, ये 6 अपनी जगह पर रह गया, ठीक है। 18 को मैं 9 × 2 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर से 6 अपनी जगह पर रह गया, और इसको ये देखिए ये 3 स्क्वायर भी मैं इसको कह सकता हूँ, तो ये 2 अपनी जगह पर रह गया। अब ये स्क्वायर रूट जो है ये मैं इन दोनों पर अलग अलग लेता हूँ, ये देखे 3 स्क्वायर और ये ×2, ये इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो है स्क्वायर रूट से निकल कर ये इसका पावर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये 6 × 3 आ जाएंगे, और ये अंडर रूट अपनी जगह पर रह गया √2, ठीक है। अब 6 3 ये क्या आया हमारे पास 18, और ये √2 जो है अपनी जगह पर रह जाएगा, ये इससे नहीं निकलेगा, तो इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट नंबर 6 को देके इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखे सबसे पहले सबके ऊपर ये रूट का पावर ले लो, ठीक है। 54 x³ y³ z², इसका पावर क्या आ जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 है। अब जो है इस 54 को मैं 27 × 2 लिख सकता हूँ, अब ये बाकी नंबर्स अपनी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर 1/3 आ जाएगा। अब इस 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 2 अपनी जगह पर आ गया, x³ अपनी जगह पर आ गया, और y³ अपनी जगह पर आ गया, और z² अपनी जगह पर, और इन सब पर जो है ये 1/3 पावर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं जो है ये पावर 1/3 जो है इन सब पर मैं लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये 3/3, इस पर भी ये 1/3 पावर आ जाएगा, और ये ×2 पर भी ये 1/3 पावर आ जाएगा, और इसी तरह x³ पर भी 1/3 आ जाएगा, y³ पर भी 1/3 पावर आ जाएगा 1/3, और इसी तरह z² पर भी क्या 1/3 पावर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर पावर कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर भी पावर्स कैंसिल हो रहे हैं, ये क्यूब है। अच्छा, यहाँ पर भी पावर कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर और इस पर जो है पावर्स कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये जो जिस पर कैंसिल हो गई ये पहले लिखो, ये देखिए 3 और x और y, ठीक है। और ये 2z², ये देखिए 2 और z² पर क्या ये पावर 1/3 ये अभी भी रह गया, ठीक है। तो अब इस पर जो पावर रह गया तो इसको हम दोबारा इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे 3xy, और ये 3 है तो 3√2z², ये रूट से नहीं निकला क्योंकि इसका जो है पावर कैंसिल नहीं हो गया, तो इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा 2.3 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह आप लोग को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ मसला हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।